नमस्कार दोस्तों, बांकीपुर के चुनावी नतीजे आने के साथ ही तेजस्वी यादव टारगेट पॉलिटिक्स के शिकार हो रहे हैं। तेजस्वी यादव को टारगेट किया जा रहा है। टारगेट करने वाले उनके विरोधी तो हैं ही, तेजस्वी यादव के खिलाफ सियासत करने वाले तो हैं ही, लेकिन अगर आरजेडी के नेता भी, आरजेडी के विधायक भी तेजस्वी यादव को अगर किसी और नेता का नाम लेकर टारगेट कर रहे हों तो ये समझने की ज़रूरत है कि आखिरकार तेजस्वी यादव पर निशाना क्यों साधा जा रहा है। दोस्तों, बांकीपुर चुनाव के जो नतीजे आए वो नतीजे ना तो बीजेपी के पक्ष में था, ना ही आरजेडी के पक्ष में था। बांकीपुर का चुनावी नतीजा जनसुराज के पक्ष में आया, प्रशांत किशोर की जीत हो गई। लेकिन एक बांकीपुर सीट पर प्रशांत किशोर ने अगर जीत हासिल कर लिया तो इस बात को लेकर अगर तेजस्वी यादव को टारगेट किया जाए, अगर इस बात को लेकर तेजस्वी यादव का फेलियर माना जाए तो मैं समझता हूं कि यह गलत है। तेजस्वी यादव अगर बिहार की राजनीति में आज की तारीख में जिस ओहदे पर हैं उसमें एक बड़ी भूमिका इस बिहार की जनता का है। और चुनाव के नतीजे जो भी हों, सरकारें भले ही आएगी और जाएगी, चाहे जिस व्यक्ति की हो, जिस दल की हो, लेकिन एक नेता की अपनी छवि होती है और वो छवि बिहार में तेजस्वी यादव ने अपनी बनाई है। बिहार के युवाओं के बीच, बिहार के गरीबों के बीच, दलितों के बीच, पिछड़ों के बीच, अति पिछड़ों के बीच वो लड़ाई लड़ने वाले नेता, युद्ध की आवाज माने जाते हैं। तेजस्वी यादव को बिहार में नौकरी मैन के नाम से जाना जाता है। एक सीट के चुनावी नतीजे देखकर आप अगर ये कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव की वजह से आरजेडी हारी है, अगर आप ये कह दे रहे हैं कि तेजस्वी यादव बाहर चले गए इस वजह से आरजेडी हार गई है, तो शायद ये आपकी गलतफहमी है और आप गलत हैं। देखिए, एक बात सच्चाई ये भी है कि तेजस्वी यादव के सामने रास्ता संघर्षों से भरा है। तेजस्वी यादव को पसीने बहाने होंगे, लेकिन अगर बांकीपुर विधानसभा सीट के नतीजों को देखकर आप ये कह रहे हो कि बांकीपुर के चुनावी नतीजे इस वजह से आरजेडी के पक्ष में नहीं आए, इस वजह से जनसुराज के पक्ष में चले गए क्योंकि तेजस्वी यादव बाहर थे, तेजस्वी यादव कुछ नेताओं से घिरे हुए हैं, तो ये आपकी गलतफहमी है। आज इस रिपोर्ट में दोस्तों आपको मैं बताने जा रहा हूं कि टारगेट पॉलिटिक्स तेजस्वी यादव को लेकर किया जा रहा है। तेजस्वी यादव को घेरने की जो कोशिश की जा रही है, इससे बिहार की राजनीति और तेजस्वी यादव पर क्या असर पड़ने वाला है। देखिए, बिहार में विधानसभा के चुनाव संपन्न हुए 2025 में। आपने देखा होगा चुनावी नतीजा आरजेडी के अनुकूल नहीं था। जनता ने इस बार पिछले चुनावों की तुलना में आरजेडी को ज़्यादा वोट किया। आरजेडी को सबसे अधिक वोट मिली, बावजूद आरजेडी मात्र 25 सीटें जीत सकी। आपको यह भी समझना होगा कि 2025 के चुनाव में जो बिहार की जनता का मैंडेट था, उस मैंडेट की अगर आप चर्चा ना करें, अगर सिर्फ वोटों की बात करें, तो 2020 के चुनाव में भी आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी विधानसभा में विधायकों की संख्या से और वोट की संख्या से थी। और आज की तारीख में भी आप ये कह सकते हैं कि बिहार विधानसभा के अंदर तेजस्वी यादव की ताकत वोटरों के बल पर सबसे अधिक है। बिहार में सबसे अधिक वोट तेजस्वी यादव के नेतृत्व वाली आरजेडी को ही मिले हैं। बीजेपी को भी आरजेडी से कम वोट है, जेडीयू को भी आरजेडी से कम वोट है। लेकिन आपने इस बात को लेकर कभी गौर नहीं किया शायद कि जो चुनाव के दौरान वोटिंग परसेंटेज बढ़े 2025 में, इसके पीछे की वजह क्या है। देखिए, अगर सरकार ने वोट खरीदा नहीं होता, अगर बिहार में महिलाओं को 10-10 हजार रुपए नहीं दिए गए होते, एसआईआर के दौरान जिस तरीके से लोगों के नाम काटे गए, जिस तरीके से सरकार ने आनन फानन में वोटिंग के बीच भी रुपए बांटे,
अगर वोटिंग परसेंटेज इससे बढ़ता है तो आप ये मान लीजिए कि ये बढ़ा हुआ वोटिंग परसेंटेज सरकार के द्वारा खरीदी गई वोट है, क्योंकि ये बातें तेजस्वी यादव ने देश की राजधानी दिल्ली में इस चुनाव के बाद जो विधानसभा के आम चुनाव हुए 2025 के नवंबर महीने में कपिल सिब्बल के साथ एक इंटरव्यू में कहा था। तो तेजस्वी यादव को लेकर अगर आप ये कह रहे हैं कि भाई नेता जो है वो अपने कुछ लोगों से घिरे हुए हैं, तेजस्वी यादव विदेश चले गए, बिहार से बाहर चले गए, रोड शो 2 दिन ही क्यों किया, तो शायद आपकी ये गलतफहमी है। तेजस्वी यादव एक राजनीतिक दल के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं और आपने चुनावों में देखा होगा, कई चुनावों में देखा होगा कि तेजस्वी यादव के मात्र एक सभा से वोट बैंक घूम जाता है। आरजेडी ने 2025 के चुनाव के दौरान भी बिहार में जो सीटें जीती, 2020 के दौरान जो सीटें जीती, तेजस्वी यादव ने मात्र एक सभाएं जो है सभी विधानसभा के इलाकों में किया था, 1 से 2। जबकि पटना में बांकीपुर सीट को जीतने के लिए आरजेडी की कैंडिडेट रेखा गुप्ता के पक्ष में तेजस्वी यादव ने 16 घंटे का रोड शो किया 48 घंटे के अंदर। इस बात को समझने की जरूरत है कि जब तेजस्वी यादव 27 तारीख को पटना में रोड शो करने के लिए निकले तो दिन के 11 बजे से लेकर वो 8 घंटे तक लगभग जनता के बीच रहे, एक लगातार। दूसरे दिन जो तेजस्वी यादव ने रोड शो किया उस दिन भी लगभग 7-8 घंटे वो जनता के बीच रहे। तो अगर 48 घंटे के अंदर, जिसमें 24 घंटे का वक्त तो रात ही बीत जाता है, तेजस्वी यादव ने जनता के बीच समय बिताए हों, वोट मांगे हों, तो आप इस बात के लिए तेजस्वी यादव के खिलाफ वाली बातें नहीं कर सकते, तेजस्वी यादव को चुनाव के नतीजों पर टारगेट नहीं कर सकते कि तेजस्वी यादव का विदेश जाना इसके लिए जिम्मेवार है। देखिए, मैं आपको जो बांकीपुर का चुनावी नतीजा देखा हूं, समझा हूं, जो चुनाव के दौरान वोटिंग की स्थिति को देखा हूं, जो जनता के मूड को देखा हूं, वो आपको बताने जा रहा हूं। तेजस्वी यादव हो या सम्राट चौधरी, बांकीपुर में नाराजगी तेजस्वी यादव को लेकर शून्य मात्र थी। बल्कि आप ये कह भी सकते हैं कि युवाओं के अंदर जो भरोसा और विश्वास था वो तेजस्वी यादव को लेकर ही था सम्राट चौधरी के तुलना में। लेकिन प्रशांत किशोर, देखिए, प्रशांत किशोर को जीत के लिए बधाइयां मिलनी चाहिए। प्रशांत किशोर ने बीजेपी का किला ध्वस्त किया है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि प्रशांत किशोर को ये वोट कैसे मिला? आरजेडी के वोटर जो मुस्लिम और यादव हैं वो जनसुराज के पक्ष में शिफ्ट क्यों हो गए? तो आपको ये समझा रहा हूं, इस बात को समझिएगा। बांकीपुर में ये मुद्दा नहीं था कि जनसुराज जीत जाएगा, बांकीपुर में ये मुद्दा नहीं था कि आरजेडी जीत जाएगा, बांकीपुर में ये सबसे बड़ा मुद्दा था जनता के बीच कि भारतीय जनता पार्टी को हराना है और बांकीपुर में इसको हरा करके, बीजेपी को हरा करके दिल्ली तक इस बात की संदेश भेजनी है कि आप जो सोचते हैं किसी को लड़ा देंगे जीत जाएगा, कुत्ता बिल्ली जानवर आपके टिकट पर सिंबल पर चुनाव जीत जाएगा, ये आपकी गलतफहमी है। इस बात को याद रखिएगा कि बांकीपुर में जनसुराज जीते ये जनता का विचार नहीं था, आरजेडी जीते ये जनता का विचार नहीं था। जनता का सबसे बड़ा विचार ये था कि बीजेपी कैसे हारे। और जो जातीय समीकरण होता है, जातीय समीकरण की बातें होनी चाहिए। जो जातीय समीकरण होता है, जातीय समीकरण बीजेपी के पक्ष में हमेशा से रहा है। 33% स्वर्ण हमेशा से बीजेपी को जिताते रहे हैं और स्वर्णों के साथ वैश्य, चंद्रवंशी, इनकी भूमिका हमेशा से रही है बीजेपी के पक्ष में। लिहाजा जो चुनावी नतीजे आए अब तक, जिस नतीजों के साथ आप ये कह रहे थे कि बीजेपी का किला है, बीजेपी का गढ़ है बांकीपुर, स्वर्णों ने पलटी मारी और बांकीपुर में किला फतह कर दिया। वैसे जो है वो बीजेपी के कोर वोटर थे, वो आरजेडी के ओर चले गए। देखिए, यादव जाति के लोग,
यादवों ने देखा कि किला ढाना है और किला तोड़ने के लिए अगर आरजेडी को एक सीट पर बलिदान दे दी जाए तो भी चलेगा, और यादवों ने जनसुराज को वोट किया। ठीक ऐसे ही परिस्थिति मुसलमानों के सामने थी। मुसलमानों ने कभी यह नहीं सोचा कि वो जनसुराज के सच्चे और पक्के समर्थक हो गए। उन्होंने कहा कि बीजेपी को हराने की बारी आई है, स्वर्ण वोट हमारे तरफ शिफ्ट हो रहा है और 19% स्वर्ण वोटर शिफ्ट हो रहा है, तो अगर ताकत लगा दी जाएगी 10-12% की, तब तो बीजेपी साफ हो जाएगा। ये वजह है। अब देखिए दूसरी ओर बांकीपुर के चुनावी नतीजे आने के साथ आरजेडी के कुछ नेता, कुछ पुराने नेता, विधायक ये कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव जिम्मेवार हैं। तेजस्वी यादव के साथ रहने वाले लोग जो है वो तेजस्वी यादव को हाईजैक रखे हैं। तो इस बात को लेकर आपको सोचना चाहिए कि तेजस्वी यादव बिहार की राजनीति में कोई नए नए चेहरे नहीं है, कोई ABCD नहीं सीख रहे हैं। तेजस्वी यादव बिहार में मुख्यमंत्री के चेहरे रहे हैं और वो जानते हैं कि कौन क्या कर रहा है। वो नेता हैं, उन्हें सब कुछ मालूम है। आप अगर इस बात को लेकर तेजस्वी यादव को टारगेट कर रहे हो तो जो बिहार में करोड़ों वोटर हैं आप उन्हें टारगेट कर रहे हो। ये आरजेडी के नेताओं के लिए मैं बोल रहा हूं कि अगर एक बांकीपुर का चुनावी नतीजा देख करके, जिस बांकीपुर सीट पर पिछले 3 दशक में कभी भी विपक्ष नहीं जीता 1995 से अब तक, वहां अगर आप जनसुराज के जीत जाने पर तेजस्वी यादव को टारगेट कर रहे हैं तो ये टारगेट पॉलिटिक्स सिर्फ तेजस्वी यादव के लिए नहीं है। आप बीजेपी को फायदा पहुंचा रहे हैं, आप जनसुराज को फायदा पहुंचा रहे हैं, आप करोड़ों वोटरों को आहत कर रहे हैं ताकि उनका मनोबल गिरे। तेजस्वी यादव कोई राजनीति में ककाहरा सीखने नहीं आए हैं, वो पूरा मनोहर पोथी पढ़ चुके हैं सियासत की। उन्हें आपको समझाने की जरूरत नहीं है, आपको मदद करनी थी। एक विधायक है, मैं नाम नहीं लूंगा, भाई विधायक जी को ग्राउंड पर होना चाहिए। देखिए तेजस्वी यादव तो विदेश में थे, पार्टी के जो 25 को विधायक है ये लोग क्या कर रहे थे, बांकीपुर में कितने दिन नजर आए, कितने घरों तक इन लोगों ने डोर टू डोर जो है वो अभियान चलाया, वोट मांगे, कैंपेन में हिस्सा लिया। तेजस्वी यादव पर इस हार के लिए ठिकरा फोड़ना बेवकूफ़ी है। तेजस्वी बिहार की सियासत में एक सीट की चर्चा नहीं करते, एक सीट की राजनीति नहीं करते। अगर पूरे बिहार की राजनीति करनी है तो आपको ये समझना होगा कि MLC के चुनाव में आरजेडी ने जीत हासिल की। सम्राट की सरकार बनने के बाद सबसे पहले बीजेपी को किसी ने हराया तो वो आरजेडी ने हराया। बांकीपुर तो बस एक बाई इलेक्शन था। बिहार की सियासत अभी इससे कुछ आंका नहीं जा सकता। क्या सोचते हैं आप? प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आप टुडे बिहार न्यूज पर बने रहें। धन्यवाद।